मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को इनिशियल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक। तो आज हम अपनी फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं, तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आपको पता है इनिशियल टेस्ट में 3 चीज़ें होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। तो पहले हम बात कर लेते हैं वर्बल पर। वर्बल के अंदर मज़ीद 12 सब हेडिंग होती हैं, जो कि आप देख रहे हैं: कोडिंग, डी कोडिंग, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, नंबर सीरीज़, आउट मैन आउट, एजिज़, एनालॉगी, ब्लड रिलेशनशिप, डेज, डायरेक्शन, वर्ड फॉर्मेशन, कॉमन सेंस। यानी कि वर्बल का पेपर इन चीज़ों में से बनता है। तो आज हम वर्बल की पहली चीज़ करेंगे कोडिंग, डी कोडिंग। कोडिंग, डी कोडिंग होता क्या है, पहले ये समझ लें। आर्मी ऑफिसर अपनी बात सीधी तरह दूसरे अफसर को नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी कॉल हर वक्त हैक हो रही होती है। तो कुछ कोड्स यूज़ करते हैं आर्मी, जो कोड दूसरे बंदे को बताए जाते हैं, वो उसे डी कोड करता है और इसे इस्तेमाल करता है। समझ आती है कि ये बात मुझसे कही गई है। तो सबसे पहले तो आपने ABC के लफ्ज़ों को नंबर दे देने हैं, नंबर वाइज। जैसे कि A की वैल्यू होगी 1, B की होगी 2, C की होगी 3, D की होगी 4, F की होगी 5, E की होगी 5, F की होगी 6, G की होगी 7, H की होगी 8, I की होगी 9, J की होगी 10, K की होगी 11, L की होगी 12। इसी तरह M की होगी 13, N की होगी 14, M की होगी 15, P की होगी 16। तो नेक्स्ट Q की होगी 17, R की होगी 18, S की होगी 19, T की होगी 20, U की 21, V की W2, V की 22, W की 23, X की 24, Y की 25, Z की 26। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है। अब मसला तो ये है कि इसे हम नंबरिंग तो कर लें, लेकिन इसे याद कैसे रखें। तो इसके याद करने की आसान सी ट्रिक मैंने बताई हुई नीचे कि F फॉर फिफ्थ, फिफ्थ इज 6, यानी कि F की वैल्यू होगी 6। आप बोलते हो सर आई नो, ये वाकई आई नो है। ये देखें I की वैल्यू कितनी है, 9। L फॉर लाइन्स, जंगल में 12 लाइन्स देखे। Q फॉर क्वीन थी 17 साल की। इसी तरह आप बोलते हैं कि T20 मैचेस आप देखते हैं, तो ये T की वैल्यू भी याद हो गई। बाकी वैल्यूज आपने कर लेनी है खुद याद। अब सीधी तो होगी सबको याद, लेकिन वो टेस्ट में रिवर्स सीरीज भी देगा, यानी कि उल्ट, यानी कि हर की वैल्यू उसके उल्ट होगी। यानी इस तरह वो जी से शुरू करेगा। जी की होगी 1, वाई की होगी 2, एक्स की 3, डब्ल्यू की 4, वाई की 5, यू की 6, टी की 7, एस की 8, आर की 9, क्यू की 10, पी की 11, ओ की 12, एन की 13 और एम की 14। इसी तरह एल की 15, के की 16, जे की 17, आई की 18, एच की 19, जी की 20, एफ की 21, ई की 22, डी की होगी 23 और सी की होगी 24, बी की होगी 25 और ए की होगी 26। अब ये का ये तो एक और मसला पैदा हो गया। अब रिवर्स कैसे याद रखें, तो इसका एक और हल है। आपने क्या करना है कि टोटल अल्फ़ाबेट है 26, लेकिन इस दफ़ा आपने लेने 27। 27 में से आपने उस लफ्ज़ की ओरिजिनल वैल्यू कर देनी है माइनस, तो आपकी उसकी रिवर्स वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे कि टी की वैल्यू हम निकालते हैं, टी की वैल्यू क्या है ओरिजिनल 20, तो ये क्या आ गया 7। तो देखिए टी की रिवर्स सीरीज में क्या वैल्यू है 7। इसी तरह अगर हम निकाले एन की, तो एन की रिवर्स 27 है, एन की ओरिजिनल क्या है 14। हम इसमें से निकालेंगे तो बाकी बच के 13। एन की रिवर्स में कौन सी वैल्यू है 13।
ये तो बड़ा इजी हो गया। अब आपको रिवर्ट्स और दोनों समझ आ गए हैं, तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। यहाँ पे वो बोलता है कि इफ़ वर्ड टोर इज़ रिटन एज 1 2 3 4 एंड क्लियर इज़ रिटन एज 5 6 7 8 4 एंड स्फेयर इज़ रिटन एज 9 0 8 4 7 फाइंड द कोड ऑफ केयर। तो इसका कोड तो आपको ऊपर से मिल जाएगा, कुछ ऐसे भी आएंगे पेपर में, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इस सीरीज़ के मुताबिक दे। तो ये देखें, टोर में कितने स्पेलिंग है? 4। उसने वैल्यू कितनी दी है? 4। यानी हर लफ्ज़ का, हर वर्ड से तल्लुक है। जैसे कि टी का 1 से होगा, आर का 4 से, इसी तरह बाकी दो लफ्ज़ का। इधर आप देख लें कि सी का 5 से, आर का 4 से, ए का 8 से, इसी तरह जिस स्फेयर में भी होगा। तो केयर की वैल्यू मेरे भाई आपको यहीं से मिल जाएगी। जैसे कि सी की वैल्यू इसने क्या दी हुई है? 5। तो यहाँ देखो 5 किस में है? सी और डी में। बाकी दो तो हो गए कैंसिल। उसके बाद आ गया ए की वैल्यू क्या है? 8। देखिए ये क्लियर वाले में ए के बाद ए की वैल्यू क्या आ रही है? 8। तो ये इसका आंसर हुआ फिर डेल्टा। हम इसे और कर लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू तो आर लास्ट पे है, तो इधर 4 है लास्ट पे, यानी कि आर की वैल्यू भी 4, ये भी ठीक हो गया। ई की वैल्यू, ई यहाँ पे तीसरे नंबर पे, और यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है? 7। तो यही आंसर हमारा बनता है मेरे भाई। तो आगे चलते हैं। वो बोलते थे द वर्ड टैप इज कोड एज SGO देन फ्रीज इज कोड एज। इसे समझने की बात है। वो देखें, वो MNOPQRST होता है। इस तरह वो उससे पहला लफ्ज़ बता रहा है ST। जी, ए के पहले कोई लफ्ज़ नहीं होता, तो ए के पहले इसने लिख दिया जी। इसी तरह OP होता है, यानी कि हर लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ लिख रहा है, तो इसी तरह हमने इसके पहले लफ्ज़ लिख देने हैं। तो F से पहले क्या आता है? E। ये पहला ऑप्शन तो यहीं पे गया। तो अब आ गई बात R की। R से पहले क्या आता है? QR होता है, तो यहाँ पे C वाले में S बोल रहा है, ये भी गया। इसके बाद आ गया E की बारी। E से पहले क्या आता है? D। फिर E से पहले क्या आएगा? D। Z से पहले Y, लेकिन यहाँ पे इसने फिर मसला कर दिया, इसने Z की जगह Z ही दे दिया, तो ये भी गया मेरे भाई। इसका आंसर है बीटा वाला। तो नेक्स्ट, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मर्डर इज कोड एज MBESBT। हाउ इज बम कोड इन दैट कोड? वही वाली बात। M से पहले क्या आता है? N। N के बाद आता है N। A के बाद क्या आता है? B। D के बाद E। R के बाद S। A के बाद B। और S के बाद क्या आता है? T। वो देखें, इसी तरह हमने हर लफ्ज़ का अगला लफ्ज़, यानी B के बाद क्या आता है? C। ये चारों में C है। O के बाद क्या आता है? P। तो ये D वाले में P नहीं है। M के बाद फिर आएगा N, तो यहाँ पर इसने O लिख दिया, ये तो गलत हो गया। B के बाद क्या आएगा? C। इन दोनों में C है। A के बाद क्या आएगा? B। Y के बाद क्या आएगा? X या Z? तो Y के बाद आएगा Z। ये वाला भी क्या? और आंसर होगा बीटा वाला। ठीक। तो नेक्स्ट वो बोलता है इफ़ वाइट इज कॉल्ड ब्लू एंड ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो एंड येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक एंड ब्लैक इज कॉल्ड वोलेटाइल एंड वोलेटाइल कॉल्ड ऑरेंज, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? ये क्या बात, ये तो बड़े लंबे चक्कर में डाल दिया इसने भाई। वाइट को ब्लू बोल रहा है, ब्लू को रेड बोल रहा है, रेड को येलो बोल रहा है। हमें सबसे लेना देना ही कोई नहीं मेरे भाई। हमने सिर्फ ये देखना इसने क्या पूछा है। वो पूछ रहा है कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का कलर कौन सा होता है? रेड। अब हमने देखना है कि वो रेड को क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है रेड इज कॉल्ड येलो, तो फिर रेड का आंसर क्या हुआ? येलो, यानी कि C इसका आंसर है। तो भाई आज का लेक्चर तो हुआ ख़त्म। इसी तरह हम रोज़ एक लेक्चर करेंगे, एक पॉइंट पे बात डिस्कशन करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। इसके बाद अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद इसके लिए मैं आपको टेस्ट भी आपके करवाऊँगा इंशाल्लाह। 1 PM में 149 आने तक आप लोगों की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। बस आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलना है।